डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यस्टरडे हमने मेमोरी यूनिट के बारे में स्टडी किया था। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे कि जो भी हम डाटा फीड करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है इंटरनली। देखिए, नॉर्मली जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, द लैंग्वेज वी यूज़ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, वो लैंग्वेज वर्ड्स और कैरेक्टर्स से मिलकर बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसमें हमारे पास में 26 अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से आप वर्ड्स बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। इसी तरीके से हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास में 52 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप हिंदी में कोई शब्द या फिर कोई वाक्य बनाते हैं। बट हमारा जो कंप्यूटर है वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। हम नंबर को, कैरेक्टर को, वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट हमारा जो कंप्यूटर है वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करता है। कंप्यूटर केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक पल्स को समझता है, वो केवल बाइनरी डाटा को समझता है, डाटा जो कि मशीन कोड में लिखा गया है, क्योंकि इंटरनली जो आपका प्रोसेसर है उसे केवल मशीन लैंग्वेज ही समझ में आती है। और जो मशीन लैंग्वेज होती है वो आपकी 0 और 1 की फॉर्म में होती है। वी कैन से डैट कंप्यूटर केवल और केवल नंबर्स को समझता है। जब भी हम कोई डाटा एंटर करते हैं, डाटा कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक पल्स में। देखिए, पल्स बेसिकली आप कह सकते हैं वोल्टेज है, वो या तो 0 की फॉर्म में होगा या फिर 1 की फॉर्म में होगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर 0 है तो इट मीन्स वहाँ पे ऑफ है, और अगर 1 है तो वहाँ पे डाटा क्या है, आपका ऑन है। नाउ स्टूडेंट्स, अब जितनी भी पल्सेस होती हैं वो किसी कोड को बताती हैं। 0 और 1 की फॉर्म में जो भी आप बाइट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1, तो एक्चुअल में ये क्या है, एक डाटा है। आपने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया तो वह इंटरनली इस तरीके से शो होगा। उसके बाद में ये जो कोड होता है ये आपका न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, जिसे हम कहते हैं आस्काई। देखिए, जो भी हमारे सिस्टम हैं वो हमारे आस्काई स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स फॉर कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपको आगे जाके बताया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। अभी हम केवल ये समझना चाह रहे हैं कि जो हमारा नंबर सिस्टम है, कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 को समझता है इलेक्ट्रॉनिक पल्स की फॉर्म में। आप कोई भी नंबर लिखते हैं, आप कोई भी कैरेक्टर लिखते हैं, आप कोई भी सिंबल लिखते हैं, वो केवल एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है कंप्यूटर के लिए, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। इट गिव्स ईच नंबर, कैरेक्टर एंड सिंबल ए न्यूमेरिक वैल्यू। वो जितने भी आप नंबर लिख रहे हैं, कैरेक्टर लिख रहे हैं, उन सब के लिए एक न्यूमेरिक वैल्यू दे देता है, और केवल कंप्यूटर इसको ही समझ सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे जो नंबर सिस्टम हैं, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो हम डिजिटल कंप्यूटर्स में 4 टाइप के नंबर सिस्टम यूज़ होते हैं। पहला हमारा सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मीन्स 0 और 1। ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल मीन्स 8 डिजिट्स। डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम का मीन्स 10 डिजिट्स। हेक्साडेसिमल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में 16 डिजिट्स होते हैं। देखिए, जब भी कोई नंबर रिप्रेजेंट होगा कंप्यूटर सिस्टम में तो वहाँ पर 3 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली कि डिजिट क्या है, दूसरा उस डिजिट की पोजीशन क्या है, और तीसरा उसका बेस क्या है। देखिए, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा 1 2 5 और इसका बेस है 10। 10 इट मीन्स डेसिमल नंबर, तो यहाँ पे 5 कौन सी पोजीशन पे है, डिजिट क्या है, 5 है, उसका बेस कितना है, 10 है। इसी तरीके से आपने कोई बाइनरी नंबर लिखा तो यहाँ पर इसका बेस कितना होगा, 2 होगा, और डिजिट्स की पोजीशन क्या है। देखिए, अगर हम 1 की बात करें तो यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है, 0 1 2 3, ये थर्ड यानी फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है।
तो जब आप नंबर कैलकुलेशन करेंगे, आगे जाकर न्यूमेरिकल्स होंगे, इस पे आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पे पोजीशन मैटर करती है। आपको डिजिट, पोजीशन ऑफ द डिजिट और बेस, इन तीनों बातों का ध्यान रखना है। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। देखिए, बाइनरी का बेसिकली मतलब होता है 2, यानी यहाँ पर 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन होगा किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें केवल 2 डिजिट होते हैं। इट हैज़ ओनली 2 डिजिट्स, 0 होता है और 1 होता है। इन दिस नंबर सिस्टम वी हैव ओनली 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स। इसमें हमारे पास में केवल 2 टाइप की इलेक्ट्रॉनिक पल्स होती हैं। एक होता है 0 और दूसरा होता है 1। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। देखिए, अगर वहाँ पर कोई पल्स नहीं है, सपोज मेमोरी पे वहाँ पे कोई डाटा सेव नहीं है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेट नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेट नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स, और यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, सिग्नल आपका ऑफ हो गया। और अगर वहाँ पे कोई डाटा है तो इट मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेट होगी, प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज होगा, तो वहाँ पे हमने कह दिया ऑन। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी डिजिट होता है उसको हम बिट कहते हैं। आपको पहले बताया जा चुका है, बिट स्मॉलेस्ट यूनिट है। ग्रुप ऑफ 4 बिट्स को हम निबल कहते हैं, और जो हमारे पास में ग्रुप होता है 8 बिट्स का, उसको हम बाइट कहते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, इसमें बेस जो होता है बाइनरी डिजिट का वो 2 होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। डेसिमल नंबर सिस्टम, जैसा कि इसके नेम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, डेसिमल, इसमें 10 डिजिट्स होंगे 0 से लेके 9 तक। इसलिए जो इसका बेस है वो 10 रखा गया है, और इसके बेस को क्या कहते हैं हम, बेस इज इक्वल टू 10। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारा नंबर सिस्टम है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू किसी भी डिजिट की 9 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। हम कह सकते हैं कि इन दिस नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम में द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिजिट इज 9। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 9 होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। देखिए, जितने भी आप नंबर सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, ये आपके पोजिशनल नंबर सिस्टम है। यहाँ पे डिजिट की पोजीशन मैटर करती है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पोजीशन है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग ही मल्टीप्लिकेशन या फिर पावर में उसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। नाउ स्टूडेंट्स, द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट इन डेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 10। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जितने भी डिजिट होते हैं उनकी पोजीशन पावर ऑफ बेस 10 की पावर्स में ली जाती है। जैसे कि मैंने आपको बाइनरी नंबर्स में बताया था, मेमोरी यूनिट में बताया था कि वहाँ पे जो भी होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 8 से चलता है, 2 की पावर में चलता है। नाउ ये जो सिस्टम होता है इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। इसकी हेल्प से हम किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम बात करते हैं इसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम की। स्टूडेंट्स, ऑक्टल का बेसिकली मतलब क्या होता है, 8। इट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स। ये 8 डिजिट्स को मिलाकर बनता है। ईच डिजिट इन ऑक्टल नंबर सिस्टम इज ए स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 8। यहाँ पर जो पावर होती है किसी भी डिजिट की, उसको हम 8 की पावर्स में मल्टीप्लाई करते हैं। मैं न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा तो वहाँ पे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास में 8 डिजिट्स हैं, तो अगर हम इसको 2 की टर्म में लेके जाएं तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, यानी कि यहाँ पे 3 बिट ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम कैन कन्वर्ट एनी ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। यानी यहाँ पे 3 बिट्स की हेल्प से सारी की सारी फंक्शनिंग परफॉर्म की जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो हमारा नंबर सिस्टम है इसका बेसिक यूज़ क्या है, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कन्वर्जन्स करेंगे। ऑक्टल को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, डेसिमल को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हमारे पास में बाइनरी डाटा बहुत बिगर है, उस डाटा को अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो इन नंबर सिस्टम की हेल्प ली जाती है।
तो ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है वो हमारा बेस्ट सुटेबल होता है किसी भी बाइनरी डाटा को शॉर्टन करने में। हम कह सकते हैं दिस नंबर सिस्टम इज बेसिकली यूज्ड टू शॉर्टन लॉन्ग बाइनरी डाटा। जो भी हमारा लॉन्ग बाइनरी डाटा है उसको शॉर्ट करने के लिए, डाटा को कंप्रेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। देखिए, जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है हेक्साडेसिमल, यहाँ पर 16 डिजिट्स का यूज किया जाएगा, 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक। देखिए, ये हमारा एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें हम कैरेक्टर्स की हेल्प लेते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो डिजिट्स में 0 से लेके 9 तक होती है और अल्फ़ाबेट्स में ए से लेके एफ तक होती है। इसका जो बेस होता है वो 16 होता है और इसमें जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो हमारे पास में ए से लेके एफ तक होते हैं। देखिए, अगर डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए इसमें तो 10 से लेके 15 डिजिट हो गए हमारे पास में, तो ए जो होता है वो 10 को रिफ्लेक्ट करता है, बी हमारा 11 को रिफ्लेक्ट करता है, सी हमारा 12 को रिफ्लेक्ट करता है, डी हमारा 13 को रिफ्लेक्ट करता है, ई 14 को और एफ 15 को। इट मीन्स 0 से लेके 16 डिजिट्स, जिसमें 0 से लेके 9 तक आप डिजिट्स की फॉर्म में लिखेंगे और 10 से लेके 15 तक ये जो होंगे हमारे ए से लेके एफ तक शो किए जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इस नंबर सिस्टम की बात करें तो हमारे पास में कितने डिजिट्स हैं? यहाँ पे 16 डिजिट्स हैं। तो अगर 2 की टर्म्स में इसको हम लेके जाएं तो 2 की पावर 4 मीन्स आप 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 डेट इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर 4 बिट का जो बाइनरी नंबर होता है सिस्टम में वो कन्वर्ट हो जाता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर में, यानी 4 बिट्स ऑफ डाटा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। इस नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा नंबर सिस्टम होता है इसको हम अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम, क्योंकि इसमें आप न्यूमेरिक डिजिट्स यानी कि डिजिट्स का भी यूज़ करते हो, न्यूमेरिक डाटा का भी यूज़ करते हो और अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ करते हो। तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।